नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नई सीरीज लेकर आए हैं जिसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेगा लगभग। इट इज़ ए बाइलिंगुअल ऑडियो बुक। द टाइटल ऑफ दिस बुक इज सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि जी.सी. लियोन के द्वारा लिखी गई है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए और नेट JRF के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, द अर्थ एंड द यूनिवर्स। ओके, इट इज़ ए पार्ट ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट 1। तो हम बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। ओके, फर्स्ट इज अबाउट दिस। तो आप रात के समय जब भी देखते होंगे उठकर एक चमकते हुए आकाश की तरफ, है ना, तो वो पूरी तरीके से सितारों से तारों से भरा हुआ नज़र आता होगा, चमचमाती हुई आसमान नज़र आती होगी। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जो ये तारे इतने छोटे दिख रहे हैं, वास्तव में ये बहुत बड़े हैं और ये बहुत दूर हैं, है ना, ऐसा कुछ। सो सम ऑफ द लार्जर वन हैव बीन एस्टिमेटेड टू बी मैनी मिलियंस ऑफ टाइम्स द साइज ऑफ द अर्थ। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो पृथ्वी से लाखों मिलियन, है ना, लाखों गुना बड़े हैं, मिलियन टाइम्स हैं। दीज स्टार्स आर नॉट स्कैटर्ड रेगुलरली इन स्पेस। ये जो हैं कि स्पेस में, अंतरिक्ष में रेगुलरली एक समान तरीके से बिखरे हुए नहीं हैं। कहीं कहीं पर आपको ये मिल जाएंगे, कैसे, एक गुच्छे के रूप में, क्लस्टर के रूप में, है ना। जैसे इनको डिस्क्राइब किया जा सकता है कि गैलेक्सी निहारिका या नेबुला। प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग 100 मिलियन स्टार हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का अपना है गैलेक्सी जिसमें वो है, उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, जो लगभग 1 लाख मिलियन स्टार रखती है। 1 लाख मिलियन सितारे या तारे उसमें हैं। द स्टार्स अपीयर स्मॉल टू अस इवन थ्रू अ टेलीस्कोप बिकॉज दे आर सो फार। अब ये इतने छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि ये इतनी दूर हैं, उस वजह से छोटे दिखाई देते हैं। जो द लाइट फ्रॉम द नियरेस्ट स्टार ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट टेक समथिंग लाइक 4 years टू रीच अस। मतलब जब लाइट की स्पीड से, वेग से वो वहाँ से उनसे प्रकाश आता है तो लगभग 4 वर्ष लग जाते हैं, जो सबसे नज़दीक तारा स्थित है। तो क्या है लाइट की स्पीड? 1,86,000 मील पर सेकेंड, यानी 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। ये है स्पीड किसकी? लाइट की। अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अबाउट 8 minutes टू रीच द अर्थ। मतलब जो सन है, सूरज है, उसकी लाइट भी पृथ्वी तक आने में इसका प्रकाश 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है। लाइट टेक्स ओनली अ सेकेंड टू रीच अस फ्रॉम द मून। और जो चंद्रमा है उससे हमारे तक आने में केवल 1 मिनट लगता है। अब हम बात करेंगे सोलर सिस्टम की, है ना। सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में क्या है, क्या क्या है? सूरज है और उसके 9 प्लैनेट्स, जो 9 प्लैनेट दिया हुआ सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी में। अब ये 8 प्लैनेट्स है ना, तो अभी हम जो बुक में दिया हुआ उसको ना बोल के हम 8 प्लैनेट्स की बात करेंगे, कि जो लास्ट प्लैनेट था प्लूटो, वो हट गया था। तो ये क्या है, ऐसा यकीन किया जाता है, बिलीव किया जाता है कि ये सारे जो हैं डेवलप हुआ है इनका कंडेंसेशन ऑफ गैसेज एंड अदर लेसर बॉडीज। ओके, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट। एक परवलयाकार कक्ष में, ऑर्बिट में सारे के सारे ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे कि अर्थ, पृथ्वी। दे शाइन ओनली बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द सन। मतलब जो सूरज की रोशनी आती है उसकी वजह से ये ग्रह चमकते हैं। जो सूरज है उसके सतह की जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है, या 10,800 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड इंक्रीज टू
20 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 36 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है इन द इंटीरियर। कहाँ पर? इसके आंतरिक, यानी कि जो बाहरी टेम्परेचर है, तापमान है सूर्य का, वो 6000 डिग्री सेल्सियस, और आंतरिक जो तापमान है वो 20,000 डिग्री से 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। ऑल ओवर इट्स सरफेस आर फायरी गैसेज दैट लीव अस इन व्हील्स ऑफ ग्लोइंग फ्लेम्स लाइक अ वोल्केनो इन एरप्शन, है ना, कि एक फायर की तरह, आग की तरह इसके सरफेस पर लपटें दिखाई देती हैं, हिंदी में ही बोलेंगे। तो वो क्या दिखाई देता है कि लौ निकल रही, जैसे किसी ज्वालामुखी के उद्गार होने पर दिखाई देती है। साइज में अगर देखा जाए, आकार में देखा जाए, सन इज ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल, मतलब आप सूरज की परिकल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। इट इज अबाउट 3 लाख टाइम्स साइज बिगर अर्थ, मतलब जो पृथ्वी का आकार है उससे 3 लाख गुना बड़ा हुआ, है ना। तो इन सारे 9 ग्रहों यानी 8 ग्रहों में अब मरकरी क्या है, बुध, ये सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है और सबसे नज़दीक है सूरज के, ओनली 36 मिलियन माइल अवे के, ओनली 36 मील दूर है। ये क्या है, ये कंप्लीट करता है अपना ऑर्बिट सब मच शॉर्टर स्पेस ऑफ टाइम डज देन डज अर्थ, मतलब पृथ्वी से कम समय में ये अपना एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेता है। और मरकरी पर जो एक साल, यानी बुध पर जो एक साल होता है वो लगभग 88 डेज का होता है, 88 दिनों का होता है। वीनस क्या है, बुध शुक्र, ये दूसरा नियरेस्ट ग्रह है किसके, सन के, ये नेक्स्ट क्लोजेस्ट प्लैनेट है, सेकंड। इट इज ऑफन कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन, ये पृथ्वी के जुड़वा के रूप में माना जाता है, बिकॉज क्योंकि देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन साइज, मास एंड डेंसिटी, मतलब जैसा जिस तरीके से पृथ्वी का आकार, उसका भार और उसकी घनत्व है, लगभग वही सारी साइज, आकार और घनत्व इसका भी है, शुक्र का भी पाया जाता है। लेकिन कोई दूसरा प्लैनेट या ग्रह ऐसा नहीं है जिसकी हम तुलना पृथ्वी से कर सकें, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन उपलब्ध है। लाइक मैनी अदर प्लैनेट्स, दूसरे ग्रहों की बात, द अर्थ हैज ए नेचुरल सैटेलाइट, पृथ्वी के पास भी एक प्राकृतिक उपग्रह है। द मून, क्या नाम है इसका, मून, 2,38,900 मील दूर है जो कि, और वह पृथ्वी के चारों ओर अपना परिक्रमण 27 दिनों में कर लेता है। अब इसकी डायरेक्शन जो है ईस्टवर्ड, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना है। अब यहाँ से बात करते हैं, 3 प्लैनेट हो गए, मरकरी, वीनस एंड अर्थ। द 4th प्लैनेट फ्रॉम द सन इज मार्स, कौन सा है, मंगल है, विच है डार्क पैचेज ऑन इट्स सरफेस एंड इज बिलीव बाई मोस्ट प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स टू बी द नेक्स्ट प्लैनेट ऑफ द अर्थ टू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ सम प्लांट लाइफ, यानी कि ऐसा कुछ खगोल विज्ञानियों का मानना है कि पृथ्वी के बाद अगर कहीं पर जीवन हो सकता है तो वो है मंगल, यानी कि मार्स। Much attention has been focused on Mars to explore the possibilities of extending man's influence to it, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि ह्यूमन यानी मानव की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको, मानव के इन्फ्लुएंस को बढ़ाया जा सके। इसके बाद आता है मानव के इन्फ्लुएंस को मार्स पर बढ़ाया जा रहा है। इसके बाद आता है जुपिटर, यानी कि बृहस्पति, द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सौर ग्रह में सबसे बड़ा प्लैनेट है। इट्स सरफेस इज मेड ऑफ मैनी गैसेज लाइक हाइड्रोजन, इसका जो सतह है, जो सरफेस है, वो बहुत सारी गैसों से मिलकर बना हुआ है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन। हाइड्रोजन है, हीलियम है और मीथेन है। इट इज, ये कुछ प्लैनेट्स से अलग है बाय इट्स सर्कुलर लाइट एंड डार्क बैंड्स, है ना, कि कुछ सर्कुलर लाइट हैं गोल गोल और कुछ
गहरे धब्बे हैं, डार्क बैंड्स हैं कुछ, एंड द 12 सैटेलाइट दैट सर्कल अराउंड इट, यानी इसके जो प्राकृतिक उपग्रह हैं वो 12 हैं जो इसके चारों चक्कर लगाते हैं। एज इट इज़ मोर देन 485 मिलियन माइल्स फ्रॉम द सन, ये 485 मिलियन मील दूर है सूरज से। इट्स सरफेस इज वेरी कोल्ड, इसका जो सतह है बहुत ही ठंडा है। ये इसका टेम्परेचर लगभग होगा 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, -200 डिग्री फ़ारेनहाइट या -130 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर द सोलर सिस्टम, द सन एंड द 9 प्लैनेट्स, यानी कि यहाँ फिगर दिया हुआ है। सो नियरेस्ट इज द मरकरी, सेकेंड नियरेस्ट वीनस, थर्ड इज द अर्थ, फोर्थ मार्स, फिफ्थ जुपिटर, सिक्स सैटर्न, सेवेंथ यूरेनस, एट नेपच्यून एंड 9 प्लेटो, जो कि अभी अब नहीं है क्या प्लैनेट। अनादर यूनिक प्लैनेट इज सैटर्न, दूसरा यूनिक एक प्लैनेट है, उपग्रह है जो कि शनि है, विच है 3 रिंग्स, इसके ऊपर क्या है 3 रिंग हैं, एंड 9 सैटेलाइट्स अराउंड इट, और इसके उपग्रह कितने 9 जो इसके चारों चक्कर लगाते हैं। इन साइज इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर जुपिटर, अगर आकार की बात की जाए तो ये जुपिटर यानी बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्या है ग्रह है। इट इज सो फार फ्रॉम द सन दैट इट टेक 29 ईयर्स टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिट, यानी कि इसके ऑर्बिट को 29.5 साल 29.5 ईयर्स टू कंप्लीट, इसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है 29.5 ईयर्स, एक साल अगर माना जाए तो उस पर इतने दिन हो सकता है। सातवां जो प्लैनेट है वो है यूरेनस, इसको एस्ट्रोनॉमर्स ने 18वीं शताब्दी में पता लगाया था, और ये पहले जो दिखाई दिया था फेंट ब्लूइश ग्रीन डिस्क थ्रू अ वेरी पावरफुल टेलीस्कोप, एक बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप से इसका जो कलर दिखाई दिया था वो एक डिस्क यानी तस्वरी नुमा ग्रीन दिखाई दिया था, इसीलिए इसको ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। इट इज अनदर जायंट प्लैनेट, ये दूसरा और एक बड़ा उपग्रह है, 50 टाइम्स लार्जर देन अर्थ एंड 15 टाइम्स एज हैवी, मतलब पृथ्वी से अगर इसकी तुलना की जाती है तो ये 50 गुना क्या है बड़ा है और 15 गुना ये भारी है। दूसरे उपग्रहों के जैसे यूरेनस भी सूरज के चारों ओर क्लॉक, अनलाइक अदर प्लैनेट, दूसरे उपग्रहों के जैसे यूरेनस सूर्य के चारों ओर उसी डायरेक्शन में चक्कर नहीं लगाता, ये दूसरी डायरेक्शन चक्कर लगाता है। वो डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये यहाँ पर इसका यूनिक फीचर आपको याद रखना है। सो यूरेनस क्या करता है ऑर्बिट्स अराउंड द सन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट विद 5 सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड इट, यानी कि इसके जो 5 उपग्रह भी हैं। द 2 आउटर मोस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम कौन से नेपच्यून एंड प्लेटो आर जस्ट विजिबल विद टेलीस्कोप, ये क्या है कि बस टेलीस्कोप से देखे जा सकते हैं। दियर डिस्कवरीज वर द रिजल्ट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑन दियर इरेगुलर ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स ऑन नेबरिंग प्लैनेटरी बॉडीज, जो इनका डिस्कवरी है, इनकी जो खोज की जा रही थी वो बहुत सारे गणितीय कैलकुलेशन के बाद की गई, इनका इरेगुलर ग्रेविटेशनल इफेक्ट देखा गया किसके ऊपर उनके नेबरिंग प्लैनेट्स पर, यानी कि असमान गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण उनके नेबरी यानी कि पड़ोसी ग्रहों की ऊपर देखा गया। नेपच्यून जो है लगभग रिजेंबल जैसे कि यूरेनस के जैसे है, एक्सेप्ट दैट इट हैज ओनली 2 सैटेलाइट्स एंड इज प्रोबेबली मच कोल्डर, बस इसमें और यूरेनस में केवल ये डिफरेंस है कि नेपच्यून के केवल 2 ही सैटेलाइट हैं और ये यूरेनस से ठंडा भी है ज़्यादा। प्लूटो का स्मॉलर देन अर्थ एज द ऑर्बिट्स ऑफ द प्लैनेट्स आर नॉट सर्कुलर बट इलिप्टिकल, सारे के सारे प्लैनेट सर्कुलर नहीं इलिप्टिकल है, क्या ऑर्बिट सर्कुलर नहीं इलिप्टिकल है ना, परवलयाकार है, वृत्ताकार नहीं है। द डिस्टेंस ऑफ प्लूटो फ्रॉम द सन ड्यूरिंग पेरीहेलियन दैट इज
व्हेन इट इज द क्लोजेस्ट टू द सन। पेरिलियन किसको बोलते हैं कि जब सूरज की जो दूरी है पृथ्वी से नज़दीक होती है, यानी कि क्लोजेस्ट नज़दीक होती है। इज 2766 मिलियन माइल्स एंड एट अफिलियन, जो कि क्या है फारदेस्ट होता है, सन से दूर होता है, जिसकी है डिस्टेंस 4566 मिलियन माइल। एक ईयर प्लूटो पर इज नो लेस देन 247 ईयर्स ऑन अर्थ, मतलब 247 साल जब होंगे पृथ्वी पर तो ये एक साल होगा कहाँ पर, प्लूटो पर। Due to their very recent discovery and their extreme remoteness from the earth, very little is so far known about these two planets। मतलब ये इतना दूर है पृथ्वी से कि इनके बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञात नहीं है, नहीं जान सकते हैं। द शेप ऑफ द अर्थ। अब बात करते हैं कि पृथ्वी का जो आकार क्या है, इसी ये बहुत बड़ा एक डिबेटेबल सवाल रहा। इन द ओल्डन डेज, पुराने समय में जो सेलर्स हुआ करते थे, क्या सेलर्स कौन होते थे, जो नाविक होते थे, जो नाव चलाते थे, बोट, fear to venture into the distant ocean because they thought the earth was as flat as table। वो सेलिंग करने से डरते थे डीप ओशन में। क्यों? गहरे समुद्र में उन्हें लगता था कि पृथ्वी का जो आकार है वो फ्लैट है, जैसे कि एक टेबल, एक मेज के जैसे एक समतल है। दे थॉट, वो सोचते थे कि जब वह इसकी एज पर, किनारे पर पृथ्वी के पहुंच जाएंगे, दे वुड स्लिप डाउन एंड पेरिश इन द बॉटम लेस ओशन, वो वहाँ पर नीचे गिर जाएंगे। कहाँ पर? जहाँ पर कोई बॉटम ही नहीं होगा, उसका अंत ही नहीं होगा किसी समुद्र का। दिस इज ऑफ कोर्स नॉट ट्रू, ये सत्य नहीं है। फ्रॉम ईयर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड नोन लेज एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वी नो दैट द अर्थ इज राउंड। बहुत सारे सालों बाद, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद ये पता लगा कि पृथ्वी जो है वो गोल है, राउंड है। इट्स स्फेरिकल शेप इज एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट, इसका जो वृत्ताकार आकार है, शेप है, वो एक तथ्य है जो कि माना गया। प्रूव्ड एंड एक्सेप्टेड बाय ऑल, जो सिद्ध किया गया और सबके द्वारा माना गया। There has been so much research done on earth science that its various dimensions have been accurately found। यहाँ पर बहुत सारे रिसर्च, शोध किए गए किस पे? अर्थ साइंस से। जैसे कि इसकी जो विभिन्न डायमेंशंस हैं उसके बारे में उसको एक्यूरेटली, सही सटीक उसको ज्ञात किया जा सके। इट हैज़ एन इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस ऑफ 24,897 माइल, यानी कि इसकी जो इक्वेटोरियल या विषुवतीय जो सर्कमफेरेंस है, परिधि, वो है, वो क्या है? 24,897 माइल है। और इसकी जो पोलर ध्रुवीय सर्कमफेरेंस है वो इससे 83 मील क्या है, कम है। इट्स इक्वेटोरियल डायमीटर इज 7,926 माइल। इसका जो व्यास है, डायमीटर है ना, वो 7,926 मील है। और इसका जो पोलर का, ध्रुव का डायमीटर है वो इससे 26 मील छोटा है। दिस सिंपली शो दैट द अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फीयर, यानी कि इसका यह साधारणता दिखाता है कि पृथ्वी एक गोल या वृत्ताकार नहीं है। ठीक है। सो इट इज लिटिल फ्लैटन एट बोथ एंड्स लाइक एन ऑरेंज। ये बिल्कुल आपको वैसे ही चिपकी हुई दिखाई देगी, फ्लैट दिखाई देगी, जैसे कि संतरा, दोनों तरफ फ्लैट दिखाई देता है। इट कैन इन फैक्ट बी कॉल्ड अ जियोइड, यानी कि इसको जियोइड नाम दिया गया। अर्थ शेप, पृथ्वी के जैसे आकार वाला। द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो मार्क्ड बाई इंटरवेनिंग हाईलैंड्स एंड ओशन ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, तो स्फेरिकल शेप है जो इसको ये भी दिखाता है, एंड इंटरवेनिंग हाईलैंड्स एंड ओशन ऑन इट्स सरफेस। तो यहाँ पर बात है एविडेंसेस ऑफ अर्थ स्फेरिसिटी, इसमें कुछ जो एविडेंस दिए गए, सबूत दिए गए कि पृथ्वी कैसे गोल है। तो यहाँ पर एक है, देयर आर मैनी वेज टू प्रूव दैट द अर्थ इज स्फेरिकल, द फॉलोइंग और सम ऑफ देम। ठीक है, यहाँ पर आपको इस बुक में मिलेंगे क्या, फिगर्स ज़्यादा मिलेंगे। तो ये हमारी ऑडियो बुक है, आप फिगर्स के लिए रेफर कर सकते हैं बुक को।
द फर्स्ट वोएज एंड द वर्ल्ड बाय फर्डिनेंड मैगलन and his crew from 1519 to 1522 proved beyond doubt that the earth is spherical. सबसे पहले जो फर्डिनेंड मैगलन थे उनका साथ जो उनका क्रू था 1519 से 1522 के बीच में, उसने यह प्रूव किया कि यह जो डाउट था, संदेह था कि पृथ्वी वृत्ताकार नहीं है, स्फेरिकल नहीं है, उसको उन्होंने दूर किया. No traveler going round the world by land or sea has never encountered an abrupt edge. मतलब कि किसी भी ऐसे ट्रेवलर जो भी वर्ल्ड में इधर से उधर गया, सी से समुद्र से, उसको ऐसा नहीं दिखाई दिया कि कहीं पर भी पृथ्वी की कोई एज हो, किनारा दिखाई दिया हो, ओवर विच ही वुड फॉल, जहाँ पर वो गिर गया हो. मॉडर्न एयर रूट एंड ओशन नेविगेशन आर बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट द अर्थ इज राउंड. आज के जो एयर रूट हैं, जो वायुयान के जो रूट हैं, और समुद्री नेविगेशन के अजम्पशन के आधार पर यह माना गया कि पृथ्वी क्या है, राउंड है. सेकंड है द सर्कुलर होराइजन. द सर्कुलर होरिजन, द डिस्टेंट होरिजन viewed from the deck of a ship at sea or from a cliff on land is always and everywhere circular in shape. अगर क्या होगा, कोई डिस्टेंट ओरिजिन होगा, वो डेक होगा, स्लिप होगा, तो वो दिखाई भी दे सकता है. दिस सर्कुलर होराइजन वाइडन्स विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड एंड कुड ओनली बी सीन ऑन स्फेरिकल बॉडी. दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 3. तो आप यहाँ पर सारे के सारे फिगर जब देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा. शिप्स विजिबिलिटी, यहाँ इसकी बात आती है. तो अगर आप कहीं पर जाएंगे, डिस्टेंट होरिजन होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, व्हेन अ शिप अपीयर्स ओवर द डिस्टेंट होरिजन द टॉप ऑफ द मस्ट इज सीन फर्स्ट बिफोर द हल. इन द सेम वे व्हेन इट लीव हार्बर इट डिसअपीयरेंस ओवर द कर्व्ड सरफेस इज इक्वली gradual. If the earth were flat, the entire ship would be seen or obscured all at once. This is apparent from figure 4. ये फिगर 4 में आप देखेंगे कि एक कर्व अर्थ है. जैसे ही कोई शिप बंदरगाह से चलता है तो वो कुछ समय बाद क्या हो जाता है, दिखाई नहीं देता, अदृश्य हो जाता है. जब वो अदृश्य हो जाएगा, इसका मतलब अजम्पशन लगाया जाएगा कि जब शिप बंदरगाह से चला, थोड़ी दूर गया और वो फ्लैट था, ज़्यादा दिखाई दिया. जैसे ही फ्लैट नहीं था, सॉरी गोल था, राउंड था, जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा उस क्या होगा, इसका नीचे की तरफ स्लो डाउन होता जाएगा, तो वो दिखाई देना बंद होता चला जाएगा. तो ये अदृश्य होता चला जाएगा. इसकी वजह से भी ऐसा मान सकते हैं. अ फ्लैट अर्थ द एंटायर शिप इज सीन एट वंस ऑन फ्लैट सरफेस. अगर फ्लैट होती तो ये जैसे अभी दिखाई दे रही, जैसे किसी हार्बर से गई तो वो आधे घंटे बाद भी वैसे ही दिखाई देगी. सनराइज एंड सनसेट. द सनराइजेज एंड सेट्स एट द डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट प्लेसेज. मतलब जो सूर्योदय या सूर्यास्त होता है वो विभिन्न समयों पर होता है. एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू. जैसे कि पृथ्वी कैसे रोटेट करती है, घूर्णन जो करती है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ करती है. प्लेसेज इन द ईस्ट सी द सन अर्लियर दैन दोज इन द वेस्ट. मतलब जैसे कि आप देखते हैं जो पूर्व के जो प्लेसेज हैं, स्थान हैं, वहाँ पर आपको सूरज की रोशनी जल्दी दिखाई देगी. किससे, जो पश्चिम में स्थान है या प्लेसेज हैं. इफ द अर्थ वर फ्लैट, अगर अर्थ फ्लैट है, द होल वर्ल्ड वुड हैव सनराइज एंड सनसेट एट द सेम टाइम. अगर अर्थ जो था फ्लैट टेबल की तरह होता, समतल होता, सब जगह एक ही जैसी एक ही समय पर सनराइज, सूर्योदय और सूर्यास्त हो दिखाई देते. बट वी नो दिस इज नॉट सो. लेकिन हम जानते कि यह नहीं है. Next fact is about this, the lunar eclipse. Lunar eclipse. The shadow cast by the earth on the moon during the lunar eclipse is always circular. अब यहाँ पर क्या होता है, जब चंद्र ग्रहण होता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो उसकी छाया है वो हमेशा सर्कुलर नज़र आती है. इट टेक द आउटलाइन ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, ओनली स्फीयर कैन कास्ट सच अ सर्कुलर शैडो.
जिसका एक सर्कुलर शैडो बस दिखाई देता है कि वृत्ताकार शैडो है या उसकी प्रतिबिंब है, प्रतिछाया है। प्लैनेटरी बॉडी और स्फेरिकल, अगर प्लैनेटरी बॉडी स्फेरिकल है तो अर्थ भी स्फेरिकल होगा। All observation from telescope reveal that the planetary bodies, the sun, moon, satellites, and stars have circular outline from whichever angle you see them. ये ऑब्जर्वेशन बताते हैं, टेलीस्कोप के द्वारा ये रिवील करते हैं कि सारी की सारी जो प्लैनेटरी बॉडीज हैं, ठीक है, जैसे कि सूरज हो गया, चंद्रमा हो गया, उपग्रह हो गए, है ना, तो ये सारे के सारे सर्कुलर दिखाई देते हैं। आप किसी भी एंगल से उनको देखिए, जाके कैसे भी देखिए, so they are strictly square. Earth by analogy can not be the only exception. मतलब अगर हम देखें इस चीज़ को तो अर्थ या पृथ्वी इसका एक एक्सेप्शन नहीं होते, इसका अपवाद नहीं हो सकती। इसका मतलब वो भी सर्कुलर ही होगी। ड्राइविंग पोल्स ऑन लेवल ग्राउंड ऑन अ कर्व्ड अर्थ, so the center pole projects well above the pole side either and on a curved surface. तो इंजीनियर जब ड्राइविंग पोल्स ऑफ इक्वल लेंथ एट द रेगुलर इंटरवल ऑन द ग्राउंड हैव फाउंड दैट दे डू नॉट गिव अ परफेक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल। अगर इंजीनियर पोल लगाएं, ठीक है, किसी भी सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर जब लगाते हैं तो उनको दिखता है कि वो बराबर नहीं नजर आ रहे होते हैं। द सेंटर पोल नॉर्मली प्रोजेक्ट स्लाइटली अबव द पोल साइड द आइदर एंड बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पर कोई ऊपर दिखाई देगा, कोई नीचे दिखाई देगा, तो ये सिर्फ कैसे हो सकता है? इसका मतलब कहीं कर्व दिखाई होगा, तो इसीलिए वो क्या होगा, इक्वल नहीं दिखाई देगा। कोई पोल जब लगाएगा तो ज़्यादा ऊंचा दिखेगा, कोई नीचा दिखेगा, यानी कि वहाँ पर कर्व हो सकता है। जहाँ पर कर्व ज़्यादा होगा वो ऊपर रहेगा, है ना। तो ये फिगर 6 यहाँ पर है, ऐसा इसमें दिखाया गया है। सर्वेयर एंड फील्ड इंजीनियर्स देयरफॉर हैव टू मेक सर्टेन करेक्शन फॉर दिस इनएविटेबल कर्वेचर, है ना। सो दैट इज एट इंच टू द माइल। नेक्स्ट है एरियल फोटोग्राफ, है ना। तो जो पिक्चर ली जाती है कहीं हाई एल्टीट्यूड से, रॉकेट से, सैटेलाइट से, तो ये क्लियरली दिखाता है कि कर्व्ड एज ऑफ द अर्थ दिखाता है, फ्लैट एज नहीं दिखाता है। दिस इज परहैप्स द मोस्ट कन्विंसिंग एंड द मोस्ट अप टू डेट प्रूफ ऑफ द अर्थ स्फेरिसिटी, यानी कि यह सबसे कन्विंसिंग प्रूफ है कि पृथ्वी गोल है, उसका जो आकार है वो गोल है, यानी कि पृथ्वी का शेप जो है वो जियोइड है।